हाँ अभी बैठा हो, अभी बैठा अभी हेलो हाँ ये ट्रेन में जाना भगवान बुद्ध के श्रद्धालुगण, आप सभी को बोधाचिता फाउंडेशन रिवासल के धर्म हॉल में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप लोगों को मालूम ही है कि ये जो हमारे गुरु रिमुची का प्रवचन चला था, शुरू में हमने 3 दिन के लिए रखा था, लेकिन ये इतना विस्तृत ज्ञान है, लेकिन 3 दिन में भी समाप्ति होना था और उसको भी और संक्षिप्त करके मतलब 4 दिन तक हमने खींचने 4 दिन तक करने की कोशिश किया है। तो हम गुरुजी के अथाह आभारी हैं जिन्होंने अपना कीमती समय देके 4था दिन भी इस प्रवचन को जारी रखने का अनुरोध किया था और स्वीकार किया। और आज हमारे को गुरुजी नवा मोल्डम उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी देंगे। गुरुजी से भी विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि हमें अपने मधुर वचनों से लाभान्वित करें। धन्यवाद। सब लोग अपने मन में जो है तत्वा लेकर के मन को शुद्ध करके पवित्र करके जब करते हैं, बुद्ध की शरण में जाते हैं, धर्म की शरण में जाते हैं और ज्ञान संघ की शरण में जाते हैं। अगर आपका मन पवित्र हो तो सही में आप संन्यास के केस में जा रहे हैं, छस के केस में जा रहे हैं, ज्ञान के केस में जा रहे हैं। मन का साफ होना बहुत ज़रूरी है। आपको कई बार बताया, मन साफ रखिए। चलिए बुद्ध के शरण में जाएं, धर्म की शरण में जाएं और संघ की शरण में जाएं। अपने कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले संगे चेतन सखी जो
Nidam Dalme Tam Chimbola Niraju Simje Tamje Deva Deve Yudam Dambra Jurje Simje Tamje Dumaji Judam Dambra Jurje Simje Tamje Dumaji Deva Dambra Nidambra Jurje Simje Tamje Niri Chadam Dalve Tamnam Chimbola Niraju Simje Tamje Deva Deve Yudam Dambra Jurje Simje Tamje Dumaji Judam Dambra Jurje Simje Tamje Dumaji Tampadam Vidara Jurje Simje Tamje Niri Chadam Nidam Dalve Tam Chimbola Niraju Toge tuje shakere sotu Shanjine to tuje ponchamba Serge lumbo tabaruje beno Shake jabe shabla cha Chiji Vodando, the Zumsanje Kanji Mavone, Ransen Chukum, Zundanjur, Savela Meshala, Vijayansa, Yandan Sanje, Kundan Yamnaya, Kajin Sanje Kunela Beji, Savela Meshala, Sovande, Nelu Jula, Topra Jinji, Lo, Sanje Kundu, Savela Mala, Kuzunguba, Chentor Sovande, Domain Nelu Prano, Shebadan, Sedan, Dubanambra Jinji, Lo. संसार के अनंत प्राणी चाहे पशु हो या पक्षी हो नरक हो या भूत प्रेत हो या हिदक हो या असुर हो या देव हो या मनुष्य हो सभी प्राणी दुख के सागर में फंसे हुए हैं हम ऐसे विचार करते हैं बोधिचित जंगचुक सम के अनुसार कि सभी प्राणी जो है एक दिन बुद्धता को प्राप्त करें इस विचार को लेते हुए ये धर्म का प्रवचन हो रहा है धर्म का प्रवचन द्वितीय बुद्ध संगे नीपा लोपन पद्मा जुन्य गुरु रिम्पोछे जी के नामधर जीवनी और वज्र गुरु मंत्र के जप कैसा किया जाए साधना कैसा किया जाए उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे वो तो समाप्त हो चुका है आज समाप्ति के दिन में मुआ मोलम उत्सव का दिन है तो ऐसी कल्पना करते हुए आप लोगों को मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ आप लोग अपने मन को साफ करके सरल करके सहज करके आनंद रूप से अपने कानों से सुन करके अपने मन में रख करके और यहाँ से जाने के बाद हमेशा सुबह शाम इस तरह के धर्म कार्य को करने का वचनबद्ध होकर के अपने कानों से अच्छी तरह सुने न्यमलेन के द्वारा गोम की तरह सेम को सेम चेचिक लगते थे सेम बड़ा शुरू ताना कोशे पोडांगदु tukje topje dove donlajan pema junne deshek dubeku rangjung dubeku la solwande pema junne deshek dubeku padma junne deshek dubeku गुरु रिम्पोछे जो है देशक मतलब देशी शब्द समझे चुनने ने सबका निचोड़ के रूप में बन करके लोक कल्याण के लिए आए ऐसा है तो ऐसा सोचना चाहिए गुरु रिम्पोछे के बारे में आप लोग ने पिछले 3 दिनों से संक्षिप्त रूप में मुझसे सुना अगर उस सुने हुए धर्म प्रवचन छोस का बात धमगा का बात महंगा उपदेश का बात अब अपने कानों से सुनने से नहीं होता है कानों से सुनने के बाद उसको मन में रखना पड़ता है रखने के बाद क्या हमने सुना था सोपनमा में जाकर के गुरु रिम्पोछे के बारे में कैसा निर्णय करना चाहिए कैसा गुण करना चाहिए उसको अपने मन में रखना चाहिए भूल गया हो तो उसको क्या कहे थे बल्कि उसको अपने स्मरण शक्ति से डंपा और शेषिन से उसको याद करते हुए उसको मन में रखते हुए उसकी निरंतरता को बनाना चाहिए अगले साल हम लोग नहीं मिलते तक समझ गए तो ऐसा मन में रख के जाना चाहिए इसको कहते हैं थके शरब थेस्पा की शरब मतलब कान से सुनने का प्रज्ञा जो है हमारे पास जो
विचार करने की जो सबसे पहला द्वार जो है कान से सुनते हैं। कान से सुन करके अगर दूसरे कान से निकाल दिया जाए तो ठीक उसी तरह है जैसा एक बर्तन में आप पानी डालते जा रहे हैं, लेकिन उस बर्तन के नीचे एक छेद है, वो पानी भरता ही नहीं, जितना डालो छेद से निकल जाता है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। ऐसा नहीं सुनना चाहिए धर्म को। जिससे भी आप शब्द सुनो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुनने का ढंग आना चाहिए। और दूसरा, आप धर्म को सुन तो रहे हैं, कान में भी ढाल रहे हैं, तो मन में भी ला रहे हैं, लेकिन मन में लाने के बाद अपना वही संसार के कार्य जिम्बा, छप्पा, शेदांग, खुंगठो, नगल जो हमारे संसारिक विचारों के साथ मिला करके अब क्या करें आपको पता नहीं है, वो भी शब्द सुनना नहीं है। वो तो ऐसा हुआ कि आपको 1-2 बूंद अमृत मिला, उसमें 6 बूंद जहर मिला दिया, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। धर्म के बाद तो धर्म के शुद्ध विचार के साथ रखना चाहिए, उसमें अपना संसारिक प्रपंच, मोह, त्वचा, शेदन, राग, काम, आसक्ति, अहंकार, घमंडी, अभिमानी, ये चीजें नहीं होना चाहिए, फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और दूसरा यह है कि आप सुन तो रहे हैं, लेकिन आपका कान ऐसा कि जैसा कि कान को बंद करके रखा हुआ है, फिर वो भी फिर फायदा नहीं होता है। जैसे कि किसी पतीले को क्या कहते हैं, मुंह नीचे करके रख दिया और निचला वाला भाग ऊपर किया, तो ऊपर से पानी जितना भी डाले तो घुसेगा ही नहीं, क्योंकि मुंह उल्टा है उसका। तो इसी तरह है। और जो पहला वाला, चाहे आप छस के बात को, धर्म के बात को त्वचा शेदन के मुख के साथ मिला देंगे, तो अमृत के बर्तन में, अमृत के गड्ढे में जो है वो जहर डालने के समान है। उस अमृत को पिएंगे तो आप मर जाएंगे, उससे आपके जीवन के लिए कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह से धर्म को नहीं सुनना चाहिए। तो धर्म को सुनने के लिए पवित्र मन, शुद्ध मन, स्वच्छ मन होना चाहिए। तो संगेश चंदन दे जो इतना थपला खेपा कुशल थे, वो जानते थे कि किस व्यक्ति को किस तरह से धर्म देना चाहिए, कैसे समझेंगे। वो दूसरों के मन को जानते थे, उनको मनुष्य था। इसलिए 2 के अंदर कहा गया है, जितना नेपाला मेंपी मैंने तोंगवा कर देजिन संजय सेमचेन लाभ जिसम जोबे छुटन तो बोलते हैं। जैसा एक डॉक्टर विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जैसे जैसे वो रोग से ग्रसित है, उस तरह का दवाई दे करके उसे बीमारी से मुक्त कर देता है। तो उसी तरह भगवान बुद्ध भी लोगों के अंदर जो त्वचा शेदन की मुक्त था, तो गजल का जो बीमारी है ना, कैसा कैसा रोग है, त्वचा वालों को कैसा छस देना चाहिए, शेदंग वालों को कैसा छस देना चाहिए, तिमुक कोंगटो नजल, इस तरह से वो छस देते थे। और एक डॉक्टर जैसे विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दवाई देकर उसका रिकवरी करता है, उसी तरह भगवान बुद्ध जी भी लोगों के अंदर जो मन के अंदर जो रोग है, कोंगटो, त्वचा शेदन की मुक्त, उस रोग को दूर करने का अमृत पिला करके ऐसा करते थे वो। इसीलिए तो संजय चुंगने को मेंबा चेंबो, महाभिषक बोल के संस्कृत में कहा गया है। मेंबा चेंबो मेंबा की तरह है होता है। तो संजय चुंगने जैसे चल देते थे, वैसे ही नीचे के लोग वैसे सुनते थे। तो कहते हैं कि संजय चुंगने जंगो चुप्पे मोलम में है ना, मैं हर एक भाषा में धर्म का प्रवचन करता हूँ बोलता है। लाई के दम जिंकी टुलुम दादा में के नम रोवा कुंजे ढकी चिदंबर समझी के दो दर्गी चिदन तो बोलते हैं। जे यक्ष के लिए यक्ष के भाषा में धर्म देता हूँ, नागों के लिए नाग के भाषा में धर्म देता हूँ, देवताओं को देवताओं के भाषा में, मनुष्य को मनुष्य के भाषा में। इस तरह की क्षमता जो है बुद्ध के अंदर थे, तो इसलिए उनको थमची छिंबा कहते थे ना। ये संगेश की बात है। उसी संगेश के अवतार के रूप में जो है गुरु रिम्पोछे जी, मैं परिनिर्वाण होने के बाद वहां जन्म लूंगा, लोग का कल्याण करूंगा बोल के गुरु रिम्पोछे जी ने राक्षसों को राक्षसों के भाषा में, जिसकी भाषा है उस भाषा में शस्त्र करके लोग का कल्याण कर रहे हैं। ऐसा है संगेश का जिला जो है, इस तरह से है। सज्जनों को मैंने पहले से कहा कि जब आप धर्म सुनने आते हैं तो मोबाइल को बंद किया करें, तो किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। तो मोबाइल जो है, एक मोबाइल बजता है तो सबका मुंह जो है टेढ़ा हो जाता है, इस तरह ध्यान नहीं रह जाता है और भटक जाता है। तो कृपा करके मोबाइल को बंद रखे तो अच्छा होगा। ये मेरा आपसे प्रार्थना है, अनुरोध है। आप बुरा नहीं माने तो, क्योंकि लोगों को वातावरण जो है दूषित हो जाता है ना। तो यह है, तो स्वच्छ मन के साथ शस का कार्य करना चाहिए। अब गुरु रिम्पोछे जी के बारे में आपको 3 दिन में बताया, आप उतना ही काफी है। जैसे गुरु संज्ञा कल परसों आप देखेंगे, वहाँ गुरु नीमा हजर, गुरु कर्मा जरबो, गुरु पद्मा संबा, गुरु शेख्या सिंह, गुरु दोजे ढोलो,
गुरु सिंगे ठटो, गुरु पद्मा जुमने, बीच में गुरु मुझे बैठे हुए हैं। सब गुरु मुझे खुद ही है, लोक कल्याण के लिए अनेक रूप में आकर के लोक का कल्याण कर रहे हैं। कांगला कांगुल देवला गर्दोंबा चुंबा गुरु रिमोचे लसोवान देव बोलेंगे, चेहरे से की जगह में गुरु मुझे डाल दे तो वही अर्थ हो जाता है। जैसा जैसा जिसको तुलसी करना है, जिसको छोड़ देना, वैसा वैसा रूप धारण करके तो है गुरु मुझी जी आते हैं। तो मैं आप लोगों को मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है गुरु मुझी जी का थोलचक। इस थोलचक के अंदर क्या गया है उस पर आप ध्यान देना। इसको मैं आपको बड़ी सुंदर उससे कह रहा हूँ कि हम कौन है, हमारा शरीर क्या है, हमारा मन क्या है। संगत और जित ठेका का नियमन करेंगे तो हमको किस तरह से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप लोग ध्यान से सुने, ठीक है। तो ये गुरुमुखी का थोलचक है। एमा हो छुची विघ्ना शुते लमा को चुक्सुम छेचा छोपा नामला टीमा में ताचा नामे लोबर जिमे टिपा थोलोशा उजे रिमोचेला सोवांदे गुरु तुझे चला सोवांदे बोलते हैं। कहते हैं कि गुरुमुखी जी के थोलचक में कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं संसार में, हम लोग हमेशा संसारी प्रपंच में फंस करके मैं तेरा ये वो करके तोछा शेतन की मुख ठदो नजर के बीच में जाकर के छोस करते हुए संसारिक कार्य की ओर बड़ा रुझान रखते हुए ऐसा कार्य करते हैं कि जैसे कि हम लोग को भी मरना ही नहीं है, जैसे कार्य करके बैठते हैं, है ना। वो बोलता है वो सब गलत कार्य होता है और हम लोग जैसा उल्टा कार्य करेंगे उसका फल जो है उल्टा ही होगा। अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा ही होगा। दुर्भाग्य से संसार के जितने भी कार्य हैं उसका फल खराब ही होता है। लायुल में जाएगा भी जब वो मरते हैं तो उसका अनंत दुर्गल है। पहले मैंने कहा था, पहले प्रवचन में कहा था ना। तो इसलिए बोलते हैं जितना ही हमारे से जो हमारे मन में जो राग द्वेष अज्ञान इत्यादि हम इकट्ठा करते हैं वो हमारे अज्ञान से हुआ। आज से हम वो नहीं रखेंगे। गुरु मुझे आपको सोलवादर्शी कर रहे हैं और वो थोड़ा शक मुझे माफ कीजिए कि आज तो मुझे समझ में नहीं आया, आज समझ में आ रहा है। मैं उस तरह के विष त्वचा क्षेत्र मुख था तो नजर जैसा दुख को जहर को अपने मन में नहीं रखूंगा। आज तक भूल करके रख रहा हूँ, वो नहीं रखने के लिए मैं आपसे माफी करता हूँ। थोलचक ऐसा लिखा हुआ है, देखिए। फिर ओमो हूँ वज्र गुरु पद्म सिद्धि हूँ। आपको पता है ओमो हूँ वज्र गुरु पद्म सिद्धि हूँ मंत्र का अर्थ क्या है, कल आपको विस्तृत में होता है, सब कुछ उसमें है। संदेश का तनवर मोचे परंतु चिंपा दुख भूत प्रेतों को दूर करने का, अपने मन की गलत भावना को दूर करने का सब कुछ गुरु मंत्र में निहित है। कल मैंने बताया था विस्तृत में। फिर उनको यहाँ मंत्र के द्वारा ओमा हूँ वज्र गुरु पद्म सिद्धि हूँ लामा संजय हिम्बा गोमा से तंगा दुची हिम्बा दोनमा तो लामा ला मुगी चुंगा थोलो से उजे रिपो चला सोवान दे गुरु तुझे चला सोवान दे बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं संगा दुर्जे ठेकबा के रास्ते में आया, जो वज्रयान जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये वज्रयान की व्यवस्था है। वैसे जो लामा आपको छोड़ देता है वो संगेश की तरह होता है, क्योंकि संगेश को परिनिर्वाण प्राप्त हो गए 2570 साल के करीब हो गए। संगेश का साक्षात दर्शन आप नहीं करते हैं, संगेश का दर्शन आपका गुरु करता है। गुरु को जो है संगा दुर्जे ठेकबा में वो संगेश की तरह मानना चाहिए होता है, श्रद्धा के साथ। ये सब श्रद्धा की बातें, आस्था की बातें। ये इसका मतलब नहीं है कि आप मुझे मानो या ना मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ से वांग लूंग लेते हैं, छोस अच्छा लेते हैं, उनको आपको मानना चाहिए। उसको कभी भी पीठ के पीछे जो चुगली नहीं करना चाहिए, वरना अपने आप नरक का द्वार खोल रहे हैं। इसलिए बोलता है गुरुमुखी जी लामा संजय हिम्बा गोमा से बोलते हैं। लामा को संजय है बोलते हैं, वो नहीं जाना बोलता है। तांगा दुची हिम्बा दोनमा तो बोलता है, जो छस जो दे रहा हूँ ना ये दुची है, अमृतवाणी है, इसका अर्थ ही नहीं समझा बोलता है लोगों ने। तुझी हिम्बा दोमा तो लामा ला मुगी छुमा थोड़ा सा बोलता है। अब लामा के प्रति धक्का इतना छोटा छोटा होते जाता बोलता है, फिर दामना जो उपदेश रूपी तुझी जो अमृत है उसका कार्य हो ही नहीं सकता बोलता है। आज तक गलती से हमने समझा ही नहीं, आज से हम अभी कभी ऐसा नहीं करेंगे, हमें माफ कीजिए बोल के गुरुमुखी जी से प्रार्थना कर रहे हैं। समझ गए ना, इसमें छिपा हुआ ना गुड़ धर्म का अर्थ छिपा हुआ। इसके बाद क्या है, लेंगेन तेजित सत्वा तोलो शाह बोलते यहाँ लेंगेन जो हमने जो उल्टे कर्म से जो है पाप कार्य किया, अनादिकाल से कब से पाप कार्य करते आ रहे हैं पता ही नहीं। जितना भी पाप कार्य हो उसका शोधन हो, उसमें शुद्धता हो बोल के गुरुमुखी जी से प्रार्थना करके आइंदा हम लोग गलत काम नहीं करेंगे बोल के यहाँ वचनबद्ध हो रहे हैं। और जो कार्य किया उसके लिए थोरशक कर रहे हैं, शकवा कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, ऐसा है। उसके बाद ताचा खोरवे लेंगेन सकवा थोलोशा ओमा हूँ वज्र गुरु पद्म सिद्धि हूँ रंगलु लाखंग हिम्बा मोमा से संजय नंग जुब्बा दोनमा तो
줄리 겐도 꼴바 톨로샤 우제를 못 첼라 소반데 구루 두제 첼라 소반데 लेंगन जेदिन सकवा थोलोशा ताजा करवे लेंगन सकवा थोलोशा कितना अच्छा होता है वास्तव में क्या बताएं मैंने कहा ना मिलूक रिंपोचे हमारा जो शरीर जो है यही रिंपोचे यही रतन है यही बहुत अमूल्य है जितना भी आज तक बुद्ध हुए थे इसी शरीर से हुए थे देहते संगे मरमे संगे होसुंग संगे सरथुक संगे नम्र नंगे सुक्तोर चेन थमचे चौक बहुत बुद्ध हुए थे पहले बुद्धा शाक्यमुनि संगे शाक्यमुनि सब हमारे तरह शरीर वाले थे हमारे तरह ही एक साधारण व्यक्ति थे हमारे तरह ही एक आदमी थे हाँ राजा के पुत्र थे राजा और हम में क्या फर्क है शरीर में फर्क है वो भी मरते हैं वो भी जीते हैं उनका भी दो पैर है दो हाथ है एक सिर है सब वैसे ही है ना सिर्फ अपने कर्म के अनुसार कोई राजा है कोई गरीब है कोई अमीर है यह है वो है वो कर्म के अनुसार है जब कर्म खत्म हो जाता है तो अमीर गरीबी बन जाता है गरीबी अमीरी बन जाता है राजा रंग बन जाता है रंग राजा बन जाता है यही कमसुन करवा दूंगा का चमसो है यह संसार की विधि है निदान है ईश्वर का कानून है कुदरत की सत्यता है कर्म ही भगवान है भगवान बुद्ध के अनुसार अच्छे कर्म करे तो वही स्वर्ग ले जाता है कहीं बुद्ध की मूर्ति के पास नमस्कार करके आपका चित्त शुद्ध ना हो तो स्वर्ग में आप कभी नहीं पहुंचेंगे तो इसलिए जो कहते हैं कि हमारा शरीर जो है मंदिर की तरह बोलता है ये रंगलु लखंग हिंपा मोमा से अपना जो शरीर जो है यही मंदिर है बोलता है और अंदर का जो मन है ना उस मन स्वयं है ना वो स्वयं का वो नम्र तकवा वही संगे से बोलता है संगे किस में रहता है बोलता है मनुष्य के शरीर के अंदर जो चित्त है उसमें रहते हैं चित्त कहाँ रहता है शरीर के अंदर रहता है हालांकि शरीर जो है चित्त नहीं है चित्त का मतलब स्वयं हमारा लिए जो है वो स्वयं नहीं है स्वयं जो है भी नहीं है अलग चीज है लेकिन स्वयं किसके साथ जुड़ा है शरीर के साथ जुड़ा है ना जब बुद्ध बन जाता है तो बुद्ध का लगन क्या है उनका अपना शरीर है उनके अंदर जो मन जो क्या है ईश्वर ज्ञान जो है वो बुद्ध है बुद्ध किस में ले रहे हैं वो शरीर रूपी लखन के लिए अंदर रह रहे हैं तो गुरुमुखी से शपथ कर रहे हैं कि आज तक हमें पता ही नहीं कि हमारा शरीर ही लखन है जहाँ बुद्ध निवास करते हैं और हमारा मन का जो स्वभाव है ना हमारे मन की जो शुद्धता है ना चित्त वही ज्ञान है वो मरिका के अंदर चला गया नहीं तो है समझा है तो नहीं समझ गया इसलिए हम फरवा नहीं जाते हैं नहीं क्या है हम नहीं है आप नहीं है आपका प्रॉपर्टी आपका नहीं है मैं मेरा कुछ है ही नहीं है संसार में लेकिन हम लोग मैं मेरा में इतना फंसा हुआ है कि मैं मेरा ही है बाकी सब कुछ नहीं है उल्टा चला गया ना मैं क्या है मेरा क्या है कुछ भी नहीं है मर जाएंगे तो मेरा कुछ बचता है मैं बचता है कुछ बचता ही नहीं है तो इसलिए कहते हैं बचता तो क्या बचता है हमारा मन बचता है लेकिन मन भी अब छस नहीं किया हो तो वो पापी ही मन है छस किया हो तो वो मन जो शुद्ध हो जाके संयस हो जाता है वो संयस जब बन जाता है तो ये हमारा शरीर जो है किरकोर बन जाए उसको लुई की किरकोर बोलते हैं काया मंडला वो यही लुई की किरकोर जो है लखन है तो कहते हैं कि हमारा शरीर तो लखन है समझ के हम लोग पहचाना ही नहीं है क्योंकि अंदर हमारा जो स्वयं है ना वो इतना ईमानदार सरल और सहज और आनंद है उसको जाने का तो संयस अंदर है बाहर नहीं है ऐसा समझो तो वो नहीं जाना बोलता है गुरु मुझे आज हम जान रहे हैं आपसे माफी करते हैं हमने जो अनादिकाल से पाप कार्य किया है उसका शोधन हो उल्टे कर्म किया वो सब साफ हो आज से हम उल्टे कर्म नहीं करने का प्रण करते हैं तो इस तरह का भाव समझना चाहिए समझ गए ना संयस दाका हिशे बोल के एक तोमन के अंदर कहता है दाका हिशे जगरे की दो आता सूत्र दो के दो दाका हिशे जे जब थे पछम दो उसमें कहता है रंग की सेमनी संजय थे संजय जंतु मसल चिक बोलते हैं अपना स्वयं से ना अंदर वही संयस है तो संयस बाहर में मत ढूंढो बोलते हैं गुरु मुझे तो संयस हो चुके हैं उनसे हम क्या प्रार्थना करते हैं हमारे अंदर जो कपट और बुरी भावना है वो हट जाए बुरी भावना हट जाता है ना हमारा सेंस भी संयस की तरह हो जाता है और ये शरीर जो है लखन की तरह हो जाता है इसलिए कहते हैं कि रंगली लखन हिंपा गोमा से संजय नंग ना शुक्वा धोमा तो संजय अंदर है बोलते हैं वो हमने आज तक समझा ही नहीं बोलते धोमा तो बोलते हैं जुली ढेंडू कोलवा थोलो शख्स और हम लोग जुलू है जुलू हमारा जो शरीर जो है ना ये माया का है जादू की तरह है एक जादू का रुमाल हिलाता है तो कबूतर निकाल के जाता है और हमारा कर्म ने जादू दिखा दिया और हम शरीर में सोचते हैं यार हम कभी मरने वाले नहीं है बीमार होने वाले नहीं है बुढ़ापे होने वाले नहीं है जब कोई व्यक्ति बुढ़ापा हो जाता है उसमें रोगी हो जाता है तब उसको पता लगता है यार शरीर क्या है कुछ भी नहीं है पैसा का काम है ही नहीं है बाद में डॉक्टर के पास जाता है आपको कैंसर हो गया 4th स्टेज है कुछ होगा नहीं पैसा क्या आप क्या दवाएंगे सुने पैसा कुछ काम ही नहीं करेगा डॉक्टर खुद भी मरता है जो इलाज करता था हमारा वो खुद ही नहीं रहता है
तो ये सब प्रपंच है। मेरा कहने का मतलब यह है कि दुनिया को मिलम जुमाताऊ जानेंगे तो अब संगस के तन पर बचे को जाना। हमको जीना है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मत जियो, जीना है भाई, क्यों नहीं, ये इतना मिलूर मुझे मिला है, खाना है, पीना है, कपड़े पहना सब है, लेकिन असलियत को जानो। असलियत क्या है? दुनिया में कुछ है ही नहीं है, सब मांग पता जो सब सपना की तरह मिलम जुमाता हुआ है। अब ये मिलम जुमाता वो जानेंगे ना तो मन की असली शुद्धता को जानेंगे। असली शुद्धता को जानेंगे ना, संगस कहाँ पैदा होता है? हमारे मन में पैदा होता है। एक सिंपल आदमी पहले जो संगस बने थे कैसे पैदा हो गए? खुद पैदा हो गए ना, उन्होंने जाना, सब दोषों को हटा दिया तो कुछ संगस हो गया। जब संगस हो गया तो उनका शरीर संगस का कुड़ी हो गया, वो लाखन की तरह हो गया। उनके अंदर जो मन है, ज्ञान जो है, वो संगस हो गया। इसलिए बोलता है हमारा शरीर जो है लाखन यही है, बोलता है इसके अंदर सब में ना वही संगस है, वही गुरु मुझे है, वही फकवा चेहरे है। हम भी फकवा चेहरे बन सकते हैं वास्तव में, लेकिन हमने पहचाना नहीं। अब जिठो पढ़ते हैं ना हम लोग, ये कहते हैं कि हमारे शरीर में जिठो दम्बा रिज्ञा सब है, बोलता है जिठो के अंदर जो दम्बा रिज्ञा का संग सब हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। वो मन पवित्र हो जाता तो सब वो प्रकट होते हैं। तो इसलिए तो वो हम लोग ने आज तक नहीं जाना, इसलिए गुरु मुझे आपके प्रति हम माफी करते हैं। और अनादिकाल से हम लोग ने जो लेकिन दीर्घ साक्षी किया, बुरा कर्म किया, उसका हम आपके पास फलशक कर रहे हैं। ओम्बा हूँ वज्र गुरु पद्मा सिद्धि हूँ छेटो लोपन हिंपा मोमा शेष तमसिक डम्बे हिंपा दोनमा तो छेटो तमसिक नंपा थोलो शब्द होते हैं। छेटो है ना, अब आप लोग सब यहाँ धर्म सुन रहे हैं, आप लोग सब छोटक हो गए, छोटक धर्म ब्रदर है सिस्टर, आप लोग सब धर्म का छोटक छह का डोपो हो गए। और छह का डोपो होने के बाद आप लोग में प्रेम भाव होना चाहिए, प्यार की भाव होना चाहिए, करुणा की भाव होना चाहिए। तो फिर उसमें अपने आप वातावरण में छस का वातावरण आ जाता है, शांति का वातावरण आ जाता है, वो बहुत आनंद आ जाती है। वो बोलता है किसी ने जाना ही नहीं है, वांग लेने जाते हैं, बोलते हैं वो वांग लेते समय झगड़ा करके बैठता है, धक्का मुक्की में कोई गिर रहा है, ये वो है। लेने गए थे वांग, वो पहले दोछा नहीं था, सर में जिम्बा नहीं था, खोंटो नहीं था, वहाँ गुरुजी बैठे हुए हैं, वांग ले रहे हैं, नीचे झगड़ा कर रहे हैं, इतना शैतान उठा हुआ है छाती के अंदर, आग इसको तो यही मार दूं जैसा है। वो वहाँ वांग लेने जा रहे हो, क्या करेंगे हम लोग? गलत हो रहा है ना। तो मन में जो सरलता होना चाहिए, छटक होता है जब जैसे वंग बिगड़े ले रहे हैं बड़े बड़े वंग, उस समय तो जितना भी किलखोर में जो बैठे होते हैं आदमी, चाहे ढावा हो या आनी हो या मिर्जा हो या इस जात से हो या उस जात से हो या इस रंग से हो या उस, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब संगेश के टेम्पर मुझे में बराबर है। उस समय सबको छोटो मानना चाहिए। अब छोटो नहीं मान रहा है, बोलता है फिर वहाँ दमसिंग नमसी किया, वहाँ फिर फायदा नहीं होता है, बोलता है। इसलिए कहते हैं कि छोटो लोपन हिंबा, छोटो के साथ अगर बर्ताव अच्छा करे तो वही आपका जिज्ञान जैसा बन जाता है, होता है, एक दूसरे के प्रति आचरण में सुधार हो जाता है। लेकिन लोग इसके बाद दमसिक डोंबे हिंपा दोनमा तो दाकपा दमसिक बोलते हैं ना, किसी लम्हा से छस लेकर के दमसिक रखना चाहिए। दमसिक नहीं रखेगा तो आप अंधेरे में चला गया, दमसिक रखा तो दत्ता रखेगा तो वो डोन में हो जाता है, मर में हो जाता है, प्रकाश हो जाता है रास्ता में जाने के लिए। सनातन जी वो आज तक पता ही नहीं लगा बोलते हैं, गुरु मुझे से श्रद्धा करते हैं। तो छठो दमसिक नंबर थोड़ा सा आज तक पता नहीं था, बोलता आज पता लगा, बोलता है छठों के साथ अगर बुरा व्यवहार करे, दमसिक नमसे करेगा तो फिर नलवा में जाने का है। आज से हम लोग छठों के साथ प्रेम भाव में रहेंगे, अच्छे वातावरण में रहेंगे, बोलते गुरु मुझे से प्रार्थना कर रहे हैं और गुरु मुझे जी का स्वागत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। गुरु जी बोल रहे हैं आप तो महाकारुणिक हैं, दयावान हैं, लेकिन देखे सब थोड़ा सा आज तक हमने जो बुरे कर्म किया वो सब आपके सामने हम लोग क्षमा चाहते हैं, माफी मांगते हैं आपसे। हम लोग इस संसार में जितना ले नियम उल्टा कर्म साक्ष्य कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, वो आपके साथ सामने हम लोग थोलशा कर रहे हैं, देशना कर रहे हैं। उसकी शुद्धिकरण के लिए आपके सामने हम लोग धमसा करेंगे। आज से हम वो कार्य कम से कम करेंगे या नहीं करेंगे। सब लोग दुर्जय ठेपा का पाठ ऐसा। इसलिए मैंने सोचा, कल रात में सो रहा था तो अचानक मुझे याद आया कि मुझे हमारे शिष्यों के साथ कुछ वार्तालाप करना है, कल तो अकेले में क्या करूं। मेरे मन में एक ऐसा जैसा भावना है जैसे कि गुरु मुझे सामने जैसा आ रहे हैं ना, थोलशक जैसा ऐसा आ रहा है दिमाग में। थोलशक क्या है, मैंने देखा ढूंढा तो वो गुरु मुझे का थोलशक है। तो मैंने आज इसको करने के लिए मैंने आपसे वो कर लिया, खुद ही आ जाता है, पता नहीं क्या है। सोते समय ना कल क्या करूं सोचेगा तो ये आ गया। ओमा हूँ वज्र गुरु पद्मा सिद्धि हूँ। उसके बाद सातुंग सोंकर हिंबा मोमा से हिदम सोला नेपा धनमा तो
소포 타니 넘바 톨로샤 우게르 모첼라 솔반데 구루 두제젤라 솔반데 लेकिन दिजित सबका थोड़ा शाक कहते हैं सोफू है ना अब सोक लगाते हैं सोक का मतलब यही नहीं कि हम लोग यहाँ ला रहे हैं सोक कर रहे हैं ऐसा है जब आप खाना खाते हो खाना खाने से पहले गरम गरम खाना आपके सामने होता है आप खाऊंगा मत सोचो सबसे पहले जो फुट है जो गरम गरम जो बात निकल के बैठा है वन वादो नहीं सदन खाना उस समय सबसे पहले मैं संगेस को तोंबाला में संगे रिम्बोचे क्योबाला में तमशी रिम्बोचे गेंबाला में गेंदे रिम्बोचे जब ने कुछ सुनला छोटा वो शौक हो गया ओम आहूं बोलो सबसे पहले ओम आहूं करके तोंबाला में संगे रिम्बोचे आप तोंबाला में आप छस का मार्ग दिखाने वाले आपकी तरह कोई दूसरा कोई हुआ ही नहीं इसलिए आप हमारे लिए रिम्बोचे के समान हैं आप ऐसे आप गुरु हैं क्यों बाला में तमची रिम्बोचे हमें दुख रूपी संसार से रक्षा करने वाले संगेस की छस की तरह आज तक हुआ ही नहीं इसलिए मैं संगेस को मार्ग मानता हूँ लम मानता हूँ और डेम्बाला में गेंदे संगेस तो है नहीं है जो न्यामलेम्बा है दुक्थोप है गावा है जो अच्छे चरित्रवान सही में बौद्ध धर्म के मार्गदर्शक हैं उनका भी मैं क्या उसमें जाता हूँ उसके समान रास्ता दिखाने वाला कोई हुआ ही नहीं ये क्या अपने कोंचक्सु बोलता है सबसे पहले मेरे खाने का अंश जो है आपको मैं अर्पित करता हूँ सोक्स हो गया उससे आप सोक्स साक्षी किया और बहुत अच्छा कार्य हो गया तो इस तरह से होना चाहिए यहाँ कह रहे हैं ना यहाँ कह रहे धाचा करवा देवे लेकिन सब अम्मा हमसे गुरु पे मस्जिद हूँ क्या बोला था सबको था नहीं नंबा तो लोग सबका फुट जब खाना भी खाते हैं क्या करते हैं जो फुट जरूर करना चाहिए और संगस को पुरुष करना चाहिए संवादोर्जी ठकवा के अनुसार और उसके बाद आज तक नहीं किया हमने भूला नहीं इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ कल से लेकर जब मैं भोजन करूंगा भोजन का पहला अंश त्रिरत्न संज्ञाक्षस के दिन को चढ़ाऊंगा सिर्फ विचार करना है शुद्ध विचार करना है 1-2 सेकंड के लिए अब तुलसी किया ना आप सोनम के साक्षी किया समझ गया ना वो नहीं जाना वो आज से हम करेंगे बोलते हैं इधम सोला नेपा धर्मा तो और जब हम लोग सब करते हिदम अपना अपना हिदम होता है ना किसी का डरमा होता है किसी का पापा चेहरे से होते हैं किसी का संगे शकत हुआ जो भी है उनको सब पुलसी करना समय समय में पूजा करना ये सब बहुत जरूरी होता है शुद्ध मन करके वो आज तक नहीं किया वो हमने आज तक समझा ही नहीं और सबको भी दिया ही नहीं है ना तो जाना नहीं आप जान गए आज से हम करेंगे तो आज से हम करेंगे गुरु rinpoche जी को मैं प्रार्थना करता हूँ पहले से हमने जो पाप कर्म किया गलत कार्य किया उसको हम आपके सामने क्षमा याचना करते हैं और आइंदा हम लोग नहीं करेंगे और हमें आप आशीर्वाद दीजिए जिल्लत दीजिए ऐसा भावना करना चाहिए समझ गए ना तो ऐसा भावना करके ओम आहूं वज्र गुरु पद्मा सिद्धि हूँ उसके बाद कहते हैं जोडु फामा हिम्बा ngoमा से फामे ढिल्लेन मंकर धर्मा तो खांगेन सिंगेन शर्वा थोलोशा मुझे रिपोर्ट चला सोवांदे गुरु सुचे चला सोवांदे लेकिन देतित सबका थोलोशा अब ये बहुत ही जरूरी चीज है ये संसार में होता है डोडो फामा हिम्बा ngoमा से डोडो न्यालवा हिदा तुंडो ला लामिन ये है डोवारिजो ऐसा मत समझना कि हम लोग मरने के बाद दोबारा मनुष्य का जन्म लेना है नहीं अगर हमने दुड्डो की तरह काम किया है तो दुड्डो होना है हमको न्यालवा की तरह काम किया तो न्यालवा में जाना है हिदा की तरह कंजूसी बन के बैठा है तो दुनिया खुद भी नहीं खाया पिया दूसरों को भी नहीं दिया खुद भी नहीं और मर गए और तीसरा आदमी जाके सब खा रहा है आपका ऐसा होता ना संसार में जाना जरूर है जी ये कोई नहीं रोक सकता है कुदरत की कानून है विश्व का विधान है बुद्ध ने इसे जाना हमको कहा ऐसा है तो हकीकत में क्या है ये डोवा रिटू जो है हमारा फामा की तरह है अमा और आपा की तरह है इसलिए तो हम मजूर नमखा दाने में समझे समझे सब आमा हो चुका है जब हम हिदक थे तो हमारा माता हिदक न्यालवा के समझे थे तो हमारा माता न्यालवा राक्षस थे तो हमारा माता पिता राक्षस मनुष्य है तो हमारा पिता माता पिता मनुष्य देवता थे तो देवता असुर थे तो असुर जहां जहां सुअर थे तो हमारा माता पिता सुअर बाघ थे तो हमारा माता पिता बाघ बंदर थे तो हमारा माता पिता बंदर चिड़िया थे तो हमारा माता पिता चिड़िया ये तो समझने की बात है ना ये 84 योनि की जो चक्कर जो है जो हिंदू धर्म में भी है हमारे बौद्ध धर्म में भी है कि उस योनि से गुजर के हमको मनुष्य जीवन मिला तो जिस जीवन में थे तो उस जीवन के प्राणी के अनुसार हमारे माता पिता भी थी तो इसलिए बोधिचित जमशुक के समय में जब कहा जाता है तो समझे समझे देवादन ना देवे जुदान देवरा जुर्जिक नहीं बोलता है ना मैं सुख हो मैं हमेशा सुख के साथ बैठूं मैं दुख ना हो मैं हमेशा दुख से दूर हो जाऊं ऐसा प्रार्थना तो सेल्फिश है
ये तो मैं और मेरा की भावना है। बौद्ध धर्म में मैं और मेरा भावना नहीं है। संसार के सभी जीव दुखी हैं, सब सुखी चाहते हैं, तो भला हम खुद ही सुखी हो, ऐसा कैसा सोच रहे हैं हम लोग? बहुत ही मूर्खता का बात है, अज्ञानता का बात है। इसलिए बोलते हैं गुरुमुखी के सामने थोड़ा करके डोवा रिटू की समझे जो है हमारा माता और पिता है बोल के हम लोग भूल गए बोलता है। अब जान गया बोलता है, अब हम कभी नहीं भूलेंगे। अब भूल गए तो हम आपके पास माफी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं, देशना करते हैं। ताजा थोड़े इसके बाद फामे ढिल्ले माकोर धर्मा तो फामा है ना, हमारे को जो जन्म देने वाली माता पिता है ना, माता पिता की कृपा से हम लोग मनुष्य के जन्म में लिए। आज की दुनिया में मुंह से तो कहते हैं मैं बौद्ध धर्म को मानता हूँ, संन्यास को मानता हूँ, ऐसा कई घर नजर में आता है हमारे हिमालय रिज्यू में भी, हिमालय अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख में भी हम लोग नंगा कहते हुए भी अपने माँ बाप को भी तू लेने करके बात करने वाला हो सकता है हम लोग में भी, और है, ये हो रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जिस माता ने हमें जन्म दिया, जिस माता की कोख में हम लोग 9 महीना रहे, उसने पाला पोसा, खाना खिलाने सिखाया, उठना बैठना सिखाया, और वही बाप जिसने हमें पढ़ाया लिखाया, वही उसी बाप का बेइज्जत कर रहे हैं। और हम कहते हैं बुद्ध की मूर्ति के पास जाके नमस्कार कर रहे हैं, वो पाखंडता है, आडंबरी है, वो जुमा है, ठमा है, उससे काम नहीं चलता है। माता पिता का सेवा जो करने वाला व्यक्ति है ना, वो बहुत अच्छा संस्कार वाला व्यक्ति है। उसने कहीं किसी जमाने में ट्रस्ट किया होगा, उसको पता है कि मैं भी माता पिता होऊंगा, तो अगर मैं अपने माता पिता का सेवा नहीं करूं तो मेरे बच्चे भी उसी तरह मुझे कोसेंगे जैसे मैं अपने माँ बाप को कोस रहा हूं। आपके आंखों के सामने नजर आएगा, आपने देखा भी होगा। इसलिए माता पिता का ढिल्लेन जो है खोरशी करना बड़ा कठिन काम है। इसलिए जहां तक हो सके अपना माता पिता का सेवा करो। भोजन खा नहीं सकने होता, अपने हाथ से खिलाओ। जैसे बच्चे को एक प्रिय माता जो है सहलाती है, उसी तरह अपने माता पिता को सहलाओ। उनका जो इच्छा है सब पूर्ण करो, फिर कल्याण हो जाएगा। कहते हैं कि गुरु मुखी जी के पास गुरु मुखी जी शक्वा करते हैं कि ये भूल चुके हैं लोग, अब मैं नहीं भूलूंगा, मैं आपके पास शक्वा कर रहा हूं। आज से मैं माता पिता का दिलो जान से सेवा करूंगा। समझ गए? माता पिता की टिल्ले उसके बाद कहते हैं खांगेन सिंगेन शर्मा थोलोशा। खागेन सिंगेन शर्मा थोलोशा। कभी कभी हम लोग जो है माफ कीजिएगा, इतना बुरा शब्द निकालते हैं अपने माता पिता के प्रति। अनजाने में है ना, तो वो कभी भी नहीं कर।
सिंगन बोलता है ना, कठोर वचन जो है कभी भी नहीं बोलना चाहिए इंसान को। तो आज तक नहीं जानते हुए हम लोग ने कठोर वचन बोला, किसी को खराब बोला, खासकर अपने माता पिता को जो बोलते हैं ना, जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता को ही नहीं बख्शा हो तो वो सिमजन के बारे में क्या सोचेगा। हम लोग नंबर संजेपा कहते हैं, अपना माता पिता को ही नहीं बख्शा हो तो मुंह में जो सिमजन थमचे मजूर नंबर का सिमजन थमचे बोलने का मतलब ही क्या है, झूठ बोल रहे हो आप लोग। तो यही दुख होता है, उसको जाना हो, उसको नहीं जाने तो क्या कर रहे हैं हम लोग। अपना माता पिता को कई तीर्थ में ले जाते हैं अपने माता पिता को, और उसका सेवा करने के बजाय आप नहीं जा पाएंगे, उसको ना खाना दिया पीना दिया, वहीं छोड़ करके खुद जा करके अपना बहुत मस्ती करके आते हैं। उसका तो फर्ज बनता है, जिस माता पिता ने जन्म दिया है उसके हाथ पकड़ कर उसको खिला करके पिला करके उठा करके ओरा ले जाके, ये कर्तव्य बनता है ना। ये नहीं करते हैं लोग। किधर क्या जाता है, किधर नहीं कर जाता है, सब लोग अपना बस ड्रामाबाजी करते हैं। किधर जाके आते हैं, मैंने ये दिखा, ये दिखा, तेरे क्या दिखा है, तेरा और मेरा में तू फंसा हुआ है तो क्या धर्म करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि खांगेन सिंगेन शुरुआत होलो शब्द गुरु मुझे की बात सलवट कर सुंदर लगाते हैं कि आज तक मैंने खांगेन इतना कठोर वचन बोला, कठोर वचन के समान पाप है ही नहीं है। बल्कि जैसे शिवाला ने चुनजुग में कहा, यदम तभी दिक्पा में सोपा तभी कचुग में शेदन के समान, क्रोध के समान दिक्पा नहीं है, और जोबा कमशी करने की जितना कथुक नहीं है। वही चोट है। कौन जोबा कमशी करता है? अपना माता पिता जब आपको शिक्षा देते हैं, चलना सिखाया, जिसने उठना सिखाया, बैठने सिखाया, सबको सिखाया, उसी को आप मार रहे हो ऐसा सुनाई देता है कभी। उसी को मारते हो, उसी को अपने बच्चे निकालते हो, और उसी को देखने के लिए उसके पास दे सकते हो कि आपके बच्चे का नौकर है। ऐसा आपका तो काम क्या है? बच्चे देख के रहो, इनका कथी पेशाब साफ करो, ये करो, वो करो। ये क्या है? नंबर संजय बगाचोस है, जिसने अपने माँ बाप का ही ढंग से सेवा नहीं किया और नहीं कर रहा है, नहीं करता हो, तो जमचुक का संग उसके अंदर क्या आ सकता है? क्या सभी संसार के जीवों को माता के समान मान सकता है? नहीं मान सकता है ना। तो ये बोलता है, आज तक मुझे पता नहीं लगा कि फामा का डिमनेन क्या होता है, टोवारिजू का डिमनेन क्या होता है। गुरु रिम्पोचेला सोलवांदे बोलते हैं, उजे रिम्पोचेला सोलवांदे, गुरु थुकजे चेला सोलवांदे, लेंगेन दिदिप सकवा थोलोशा, ताचा खोरवी लेंगेन सकवा थोलोशा। आप सबके सामने, सब जो जितना भी बात किया आपके सामने मैं माफी चाहता हूँ, आपके पास शकवा करता हूँ, देशना करता हूँ। आइंदा मुझे समझ आ गया आप मैं नहीं करने वाला। आप लोग भी ऐसा सोचिए, तब धर्म को जानेंगे आप। बाकी छठपोरा मन में जो करते हैं क्या है? आपके अंदर प्रेम भावना की चीज जो है, सुई की नोक जितना नहीं है, अपने माता पिता के प्रति नहीं है, तो क्या मजूर नंबर जम्बे, क्या जो प्रार्थना है गाना थोड़ी है ना। कोई वो ऐसे ही रोमांच करने के लिए कोई बनाया थोड़ी है ना, उसके अंदर अर्थ छिपा है। इसलिए कहता हूं मैं कि धर्म के द्वंद्व, धर्म का जो अर्थ है ना, उसके द्वंद्व को जानना बहुत जरूरी है। हम लोग नंबर संजस्वा कहते हैं, खाना नहीं आता, पीना नहीं आता है, बात करना नहीं आता, उठना नहीं आता है, बैठना नहीं आता है, बड़े के प्रति क्या आदर करना चाहिए, छोटे से कैसा प्यार करना चाहिए, सब भूल चुके हैं। क्योंकि आधुनिकता है ना, ये पश्चिमी देश का जो संस्कृति जो भारत में आया है, खासकर हम लोग बुद्धिस्ट कहते हैं, ठीक है आप मोबाइल यूज करो, कंप्यूटर यूज करो, सब वही कंप्यूटर सब कुछ नहीं है, वही मोबाइल सब कुछ नहीं है, वही पैसा सब कुछ नहीं है तो प्रेम की भावना है, प्यार की भावना है, निंजे की भावना है और ज्ञान की भावना है। वो कितना आनंद देता है, कितना देवा और सुख देता है आपके मन में। देखो कैसा होता है। माता पिता का सेवा दिलो जान से करो, उनकी बातों को सुन करके क्या कहना चाहते हैं उसको तो देखो तो है, उसमें कुछ अर्थ छिपा होगा, उसमें आपका कल्याण का बात होगा। आपको उल्टे रास्ते दिखाने वाला माता पिता कोई होगा ही नहीं, मैं ऐसा समझता हूँ। तो उसको अपने ध्यान में रखना।
तो गुरु रिम्पोचे जी के पास ऐसा हुआ हो तो ये शकवा है, तो शकवा हो रहा है। गुरु रिम्पोचे ला सोलवान दे, गुरु तुझे चला सोलवान दे, लेकिन दिलीप सकवा थोलोशा, ताजा खुरवे लेकिन सकवा थोलोशा, ओमा हुं वज्रा गुरु पन्मा सिद्धि हुं। सेठी चेवा हिंबा नोमाशे, क्या ने चिवा हिंबा धन्मा तो नीचे यांगला लुंगा थोलोशा होते। अब आदमी इतना अंधे हो चुके हैं अज्ञान में, जन्म लेने के बाद मरना ही है ऐसा कभी किसी ने सोचा ही नहीं। हम अभी तक नहीं सोच रहे हैं, मरना तो है ना पक्का, लेकिन असली मन से नहीं सोच रहे। अगर असली मन से हम मरना है सोचे तो पाप का कार्य कभी होगा ही नहीं ना। हम लोग देखते हैं दूसरे को 2-3 दिन झूठ मूठ कर रोते हैं, बिलखते हैं, तीसरा दिन में वही जब खुद के ऊपर आता है तो दूसरा भी ऐसा ही नाटक करते हैं। नाटक करते करते संसार में थक चुके थे दुखम लोग, यमलेम्पा लोग, चंचुसोंपा लोग, संघे लोग, इसलिए वो संघेश की भवन की ओर चले गए। और हम लोग संसारिक कार्य में बड़ा मजा आता है, किसी का टांग खींचना हो तो वहां बड़ा मजा आता है, किसी को ऊपर चढ़ाना, किसी को टांग खींचना, किसी के उल्टा फुल्टा जो है ना, क्यों करते हैं हम लोग? मरना है लोग मानते हैं लेकिन जानते नहीं है। अरे मरना है, कब मरना है किसको पता है? शिवा में छिपी दुई मंगे, मरना जरूर है, मरने का समय कब है किसी को पता है? ये तो फटके गुब्बारे की तरह है, बिस्तरा में आदमी सो जाता है, सुबह उठता ही नहीं, देखा तो लाश बना हुआ है। तो बोलता है वो भी भूल चुका है, बोलता है हम भूले हैं, बोलते हैं गुरु रिम्पोचे कृपा से अब हम नहीं भूलेंगे। आपके पास हम लोग क्षमा याचना करते हैं, माफी मांगते हैं कि आज तक हम भूल चुके हैं, अब हम नहीं भूलेंगे। दिन प्रतिदिन पुण्य का कार्य करेंगे, लोक कल्याण का कार्य करेंगे, प्रेम की भावना जगाएंगे, निंजे की भावना जगाएंगे। ऐसा होना चाहिए धर्म। ये गुरु रिम्पोचे जी से संबंधित है ना, सेचू आने वाला कल परसों। इससे पहले हम लोग गुरु रिम्पोचे से थोलशक से संबंधित ये जो है प्रवचन जो मैं दूर सोचा, क्यों दूर सोचा, रात को मेरे को ऐसा लगा तो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ऐसा है ना, चेने छिवा हिंबा धम्मा, तो जन्म होने के बाद मरना ही है ऐसा हमने समझा ही नहीं। लोग कहते हैं यार मरना तो है ये, वो तो क्या नहीं कहता है, फिर भी वो सोचता है कभी नहीं मरूंगा, ऐसा है कि नहीं है? ऐसा होता है हम लोग से, वही गलत फहमी हो गया। चेने छिवा नीचे यंगा लूंगा थोड़ा। हकीकत में देखेगा तो हमारा नीचे जो है ना जीवन यंगसा जैसा पहाड़ जो यंग चंपो जहां से गिरने पर तुरंत मर जाना, उसी की तरह हम लोग उस यंग की ओर जा रहे हैं। मरने का जो समय है ना, आज से कल नजदीक, कल से परसों नजदीक, परसों से नरसों नजदीक, अगले साल नजदीक। लेकिन आजकल एक पश्चिमी प्रथा चला होता है, कहाँ जा रहे हैं जी? आज मैं नहीं आ सकता हूँ जी, धर्म सुनने के लिए नहीं आ सकता हूँ, आज तो मेरा बर्थडे है जी। क्या बर्थडे है? वो तो मरण डे है, वो तो दिन में आप लोग मरने के लिए। लेकिन वो संसार में प्रथा है, कभी कभी करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन बर्थडे करते समय मोमबत्ती जला रहे हो, उसको फूंक करके फूंक से बुझा रहे हो, यह तो कहीं पश्चिम दिशा का संस्कृति है। हम लोग तो जो भी कार्य करते हैं तो मर में जला के करते हैं, जला हुआ मरने को फूंक मरना होता है। और वो केक के ऊपर फूंक मार के कोई लड़का और लड़के उसको सब गंदा करते हैं, उस गंदे केक को सबको खिलाते हैं बर्थडे। और हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरे को अपने शिष्यों ने कहा कि बर्थडे मानना चाहिए, मैंने बोला मैं बर्थडे नहीं मानता। पिछले साल मैं दुर्जयगंज में था, 12 मार्च को मेरा बर्थडे है, तो कभी माना ही नहीं मैंने, जबकि मैं विदेशों में बहुत जाता हूँ। तो पिछले साल दुर्जयगंज में था, तो मेरा शिष्य लोग थे सिंगापुर और मलेशिया के, बर्थडे मनाना बोल के इतना बड़ा, इस टेबल से बड़ा केक बना के भरा हुआ है, उसमें से केम्बो रिम्पोचे रमेश नेगी हैप्पी बर्थडे टू यू लिखा हुआ है। मैंने बोला ये बनाया क्यों? तो ठीक है, उस दिन सेपा की कुछ था, अच्छा हुआ चौक करते हैं बोल के उसमें मोमबत्ती जलाया, चौक तुमसे किया और चौक दिया मैं लोगों को। वो मेरा बर्थडे ऐसा, मेरा विचार ऐसा चल रहा था, समझ गए ना? कहने का मतलब क्या है, मरने के जन्म होने के बाद मरेंगे बोल के किसी व्यक्ति के अंदर वो ज्ञान नहीं है, वो आप ज्ञान नहीं आ रहा है। और हर एक दिन हम लोग यंगसा छंपो में लुंशी कर रहे हैं, यंग होता है ना जहाँ पर गिरने की जगह, उसमें हमेशा गिरते जा रहे हैं, फिर भी हम लोग उठा है समझ के बैठा है ना? जिंदगी का 60 साल बीत चुका है, उतना गिर चुके हैं हम, और गिरते जा रहे हैं। 80 साल आएगा तो गिर जाएंगे, पूरा शरीर को छोड़ना पड़ेगा, समझ गए ना? वो जाना नहीं बोलता है, अब जाना है गुरु रिम्पोचे आपके सामने हम क्षमा याचना करते हैं, माफी करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। लेंगन दिलीप सभा थोलोशा ताचा खुरवे लेंगन सभा थोलोशा ओमा हूं वज्रा गुरु पन्ना सिद्धि हूं सेठी मिलम हिंबा ngomashe मिलम जुमा हिंबा दोन बातो
खोरवाला शेंछक जेबा थोलोशा। हमारा जिंदगी जो है सपना के समान है। दोरजे चोपा में रब्जर कहते हैं संघर्ष को। आप तो कह रहे हैं कि कुछ भी है ही नहीं है, लेकिन ये संसार है क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कृपया आप विस्तार से बताएं। दोरजे चोपा में रब्जर ने बुद्ध से पूछा, भगवान ने, तो बुद्ध ने कहा, मैंने कहा तेरे को संसार में कुछ भी चीज ऐसा नहीं है जो खत्म होने वाला नहीं हो। तो रब्जर को समझाते हुए उन्होंने एक श्लोक में बताया संघर्ष में, तारका तीव्रम माया वश्य बुद्बुदम स्वप्नच्च विद्युत ब्रह्मच्च एवं द्रष्टव्य संस्कृतम। पहले दोरजे चोपा संस्कृत में था ना, वो तो बाद में तिब्बती बोटी भाषा में हुआ। बोटी भाषा में क्या बताया, कर्मा रवि मर्मेदम जुमा शिल्पा छुरदम मिलम लोकदम चिंता बुद्धुजे छिनम दित्रता। टिमटिमाते हुए तारे की तरह, हवा के झोंकों में जला हुआ दीप की तरह, और जादूगर की जादू दिखाने की तरह, और घास के ऊपर ओशन बोलते ना, ओस बिंदु की तरह। जुमा सिल्पा छुबुदम, जो बारिश आता है तो पानी का बुलबुला उठता है ना, बुक 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 करके उसी समय खत्म, बुक 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 करके उसी समय खत्म, बल्ब जैसा के। छुबुदम नीलम सपना की तरह, लोकदम जब बारिश आता है तो एक झटका में कैमरा की फ्लैश की तरह आता है, जैसे ही जला वैसे ही अंधेरा। ठीक इसी तरह संसार की सभी वस्तुएं हैं, हमारा जिंदगी भी ऐसा है, जीवन भी ऐसा है। तो यहाँ कहते हैं सेंधी मिलम निम्पा वमा से, गुरु मुझे जी कहते हैं आज कभी जिंदगी जो है सपना की तरह है वो कि हम लोग जाना नहीं, इसके लिए हम आपसे माफ चाहते हैं। बहुत धर्म के होते हैं ये जाना नहीं, जानना चाहिए था सबसे पहले, जाना नहीं। मिलम जुमा हिम्बा दम्मा तो, और जो सपना जो है वो जादूगर की जादू दिखाने की तरह है। जादूगर जादू दिखाता है, सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन सब झूठ है ना, गलत है ना। ठीक इसी तरह ये संसार है। खोरवाला शेंछा जेबा, इसीलिए खोरवा के प्रति शेंछा जो है कम से कम करना चाहिए। जितना शेंछा आसक्ति कम से कम करेंगे ना, उतना ही अच्छा उसको समझेंगे। ये नहीं कह रहा कि खाना मत खाओ, कपड़ा मत पहनो, जीवन बड़ा सुंदर से जी सकता है। दुर्भाग्य यह है कि आदमी ने आजकल 10 जीवन तक खाने के लिए सामान इकट्ठा लगा के रखा है। 10 जीवन तक खाने के लिए पैसा है बैंक में। अरे आपको एक जीवन जीना है, 10 जीवन का आपको क्या फिक्र लगा? और जितना है उतना ही दुखी होगा। आप ये मत समझना कि पैसा जिसके पास ज्यादा है ना, आप लोग के पास भी होंगे, जितना पैसा आपके पास है आप ज्यादा दुखी होंगे। यह सच है धर्म की दृष्टि से। दिखाई में बड़ा ठाट बाट दिखाई देगा, लेकिन स्वयं ना कि वो मृदु, स्वयं के अंदर सुगम नहीं है, सुख नहीं है। तो ऐसा, लेकिन पैसा हो, मैं बोलता हूँ अमीरी होना भी अच्छा है अगर उस पैसे को आपको प्रयोग में करना आए। धर्म के कार्य में लगा दिया, बिना किसी आसक्ति से, बिना किसी सरना से, बिना कोई अपना प्रशंसा किए। बाद में आजकल करते क्या है कि मैंने तो वहां 500 रुपए दिया था जी, लोगों को एक को बताएगा, 2 को बताएगा, 3 को बताएगा। आपको 500 रुपए जो दान में दिया होता है, पहले जिसको आपने बताया उसी समय आपको जो 500 रुपए का पुण्य मिला खत्म उसी समय, क्योंकि आपने गलत विचार आ गया, मैंने दिया, मैंने दिया। मैं है ही नहीं है, हमारा है ही नहीं है, तुम्हारा है नहीं है, लेकिन मिलन की तरह है, सपना की तरह है। मैं नहीं कह रहा हूं सपना है, सपना होता है ना, सपना की बातें सही होता है, नहीं होता है ना। सपना में रात को आपको लाखों रुपए मिल रहा है, आप वैसे गरीब है, सुबह वो मेरे को लाख रुपए मिला था, दुख करके बैठे तो फालतू है ना, वो तो सपना है। उसी तरह जो हमारा चल रहा है ना जिंदगी, ये भी सपना ही है, इसको सपना सोचना चाहिए। ओमा हूँ वज्र गुरु पन्ना सिद्धि हूँ, चीजें खुरवा हिम्बा गोमा से खुरवे छेनी हिम्बा दोनमा तो तुम तो जैसो कहूँगा थोड़ा सा। जो हम कर रहे हैं संसार में, मैं मेरा की भावना लेकर, ये खुरवा है बोलता है, ये खुरवा है बोलते हमको जाना नहीं बोलता है। तो आज से हम जान रहे हैं, गुरु मुझे आपके प्रति हम माफ मांगते हैं नहीं जानने का। खुरवे छेनी हिम्बा दोनमा तो, खुरवा का छेनी क्या है? खत्म होना, परिवर्तन होना है ना, नष्ट होना। और नष्ट होगा सोच के समझता ही नहीं, नहीं समझे तो मरित पाती मुख्य, समझ गया तो ज्ञान है, तो ज्ञान समझ में आता तो गुरु मुझे के काव और धमसिक के पीछे जा रहे हैं, नहीं समझे रही है तो अब गुरु मुझे को समझ भी नहीं रहे हैं। तो हम आज तक नहीं जाने, अब जान रहे हैं। अब नहीं जानने के लिए गुरु मुझे आपके पास हम लोग क्या कहते हैं, माफी करते हैं, बोलते हैं गुरु मुझे लासोल बांधे लेकिन दिदित सबका थोड़ा सा ताजा खुरबे लेकिन सबका थोड़ा सा ओम्बा हूँ वज्र गुरु पद्मा सिद्धि हूँ नेमशो भीने संगदो पल जीचर रूटा खोमो जिबे देंदें दू उजें खंडो याबियम नंगनाशु धाचा खंडो देदें थोलोशा। अब गुरु मुझे बोलते हैं कि नेमशो तीर्थ, यार सबसे बड़ा तीर्थ हमारा शरीर है, सांगा गुरुजी तक कहता है।
सबसे बड़ा तीर्थ हमारा शिविर है। वो जंगोपल्जी री भी हमारे मन के अंदर है। जंगोपल्ली आप बाहर दर्शन करने नहीं जाते हैं, ये तो एक प्रतीक है। वहां जाके मत समझिए कि आप जंगोपल्ली दर्शन कर लिए, वो तो सीमेंट का बना हुआ है, इसका ये सब बना हुआ। दर्शन करना अच्छा है, लेकिन आपके पास श्रद्धा है, धब्बा है, सही में ऐसा है। नहीं तो वो तो ईंट और पत्थर और प्लास्टिक का बना हुआ है, सोना चांदी का बना हुआ है। असली जंगोपल्ली यहाँ बोलता है गुरु मुझे आपके मन में बैठे हैं, बोलते हैं खंडो देगा सब आपके अंदर है, बोलता है। वो जाना नहीं बोलता है आज तक, वो जानेंगे तो फिर आप तर गए, गुरु मुझे को समझ गए, खंडो देगा को समझ गए। और नहीं जान रहे, नहीं जाना आज तक, नहीं जानने के लिए गुरु मुझे जी आपसे हम लोग क्षमा मांगते हैं और देशना करते हैं। ताजा खंडो देते हैं, थोलशक फूलो संप्रसल दूसरो, ये सब थोलशक है बोलते हैं। जितना भी बात है ना हम लोग ने नहीं जाना, उसको आप जानो। इसके अंदर आपको काफी शिक्षा मिला ना, इसको आप धारण करना चाहिए, यही सोच है। गुरु तुझे चला सो बांधे लेकिन तेरे सब थोलोशा ताजा खोले लेकिन सब थोलोशा ओम आहू वज्र गुरु पद्मा थोंठेंसल वज्र समाया राजा सर्वासिद्धि फल भूंगा। ये गुरु मुझे का थोचा। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग फक्पे नोरदुन बोल के गुरु रुमचे जी ने बड़ा उस पर जोर लगाया है। वो फक्पे नोरदुन पे खतंग के अंदर आता है, और गोम्बो लुजुक का शेटिंग है ना सुहरित लेगा, उसके अंदर भी आता है फक्पे नोरदुन। अब लोग पढ़ते हैं सोई के सर पे में दोंगोला कुंगा इशी बच्ची जुबेला रंगजुंग छिंबो पे मा यायो ने खंडो चुबोन तेला सोलवान ने संबा युद्ध तो पर सिंचेलो लेकिन चेपे ना में तुचे पे ले दोन बच्चों का तो मुके सोशल जबे मला छजे पे शालियो ने कुलो वो जी संबा युद्ध तो पर सिंचेलो दातम सुचिम तोंगला गोंबा दंग ना आता है फक्पे नोरदुन। दात मतलब दापा होना चाहिए, बिना दापा से संगेस के छस को समझ नहीं पाऊंगी। कल मैं बताया था जंबो चोपा के बारे में, लेंचित संया देपा चेपा ना सोनम दम्बी छुट्टू दी जरूर। एक क्षण भी आपके अंदर दपा दमसित आस्था विश्वास, बनावटी विश्वास नहीं, सेहत भाव का विश्वास, आनंद भाव का विश्वास आपके अंदर आए ना, तो उसके साथ आप पुण्य का कार्य करेंगे तो छस हो जाता है। बिना दपा से लामा का जलखा भी नहीं होता है, संगे का जलखा भी नहीं होता है, छस का कार्य कुछ होता ही नहीं, जो दपा होना चाहिए। अब सुचिम ये फक्पे नोरदुन में एक है। फक्पा मतलब न्यामलेंबा दुथोक जमचुसेंबा संगेस का नौर क्या है? पैसा नहीं है नौर, घर नहीं है, बाहर नहीं है, कपड़ा नहीं है, तप्पा नौर है फक्पा का। तप्पा होगा तो आपको छस का धन प्राप्त होंगे, छस को जानेंगे आप। तप्पा सबसे पहले एकदम सुचिम होना चाहिए, शील ठिम होना चाहिए। ठिम क्या है? निकेवा चुपोंगी सुचिम, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, उल्टा सीधा बात नहीं करना, कठोर वचन नहीं बोलना। मैं कठोर वचन बोल रहा था ना, शिक्षुक नहीं बोलना, और अपने स्वयं में जरूरत से ज्यादा चिंता नहीं रखना, क्रोध नहीं रखना, और ले गुंडे सबको तिशी करना। जैसा कर्म करना वैसा फल संगेस आए थे। उनका छस सदधर्म का मारक है, शांति का मारक है। कि दिन का असली हो तो छस पर यही है। इस तरह के धब्बा होना चाहिए, धब्बा की नहीं सुजिम होना चाहिए। इसको बोलते हैं नेचर तो में सुजिम, पाप का कार्य नहीं करना, पुण्य के कार्य करना, यह शील है। यह सुजिम फक्पे नोरदुन का दूसरा है सुजिम, शील, डिसिप्लिन, रूल एंड रेगुलेशन ऑफ बुद्धिज्म है ना, डिसिप्लिन यह होना चाहिए। और गेवा छुतु बोलता है, गेवा छक छम्मे मरमे पोरा डोलमा जो भी पढ़ते हैं, धोरजी चोपा कुरिम, अपने परिवार के कोई सदस्य गुजर जाता है तो उसका मोल्लम छम्मे जो भी चलाता, उस समय हमेशा लोक कल्याण की भावना होना चाहिए। अपना कोई घर का आदमी मरता है तो उसके लिए छम्मे जलाएंगे तो उस समय ऐसा भावना होना चाहिए, आज के दिन कितने लोग मरे होंगे, मैं अपने पिता के लिए छम्मे जला रहा हूं, इस छम्मे से आज के दिन जितना लोग मरे होंगे उन सब का कल्याण हो, भलाई हो, तो छस बन जाता है। समझ गया? उससे मरने वालों को ज्यादा फायदा होता है। भावना की बात है। ये सुचिम है, सुचिम इस तरह के चिन्ह होना चाहिए। एकदम सुचिम तोंगला गोंबा दंग, तोंग का मतलब जिम्बा देना। जब आप जिम्बा देते हैं ना, कहीं अच्छे कर्म के लिए जिम्बा देते हैं, फर्क नहीं पड़ता 10 रुपए देते हैं 10 लाख रुपया देता है, फर्क पड़ता है आपके विचार पर। आपका विचार पवित्र हो तो 10 रुपए भी 10 लाख के समान हो जाता है।
विचार अपवित्र हो तो 10 लाख भी जीरो बन जाता है। लेकिन ज्यादा पैसा देना अच्छी बात है, लेकिन मन स्वच्छ हो तो। मन स्वच्छ नहीं हो तो ज्यादा और कम का कोई फायदा ही नहीं। मन स्वच्छ हो तो कम और ज्यादा दोनों में फायदा है। ये मन की बात है, सरना नहीं करना है। जहां भी आप कुछ करते हैं ना पुण्य कार्य, वहां किया तो चुप रहो, मैंने ये किया वो किया बोले तो जो पुण्य कार्य किया वहीं खत्म हो जाता है। पुण्य करते जाओ, चुप रहते जाओ, पुण्य करते जाओ, चुप रहो। जो यमलेंबा होता है ना, वो मुंह से बकवास करेगा ही नहीं, वो अंदर से जागते रहता है, अंदर से धर्म को जानता है। तो जिम्बा देना है, दब्बा बोल के एक श्रद्धा आस्था, दूसरा शील, तीसरा जिम्बा तुमसे करना। तेरह सुनते तोंगला गोम्बा दांग थेपे जुटल बोलते हैं। अब थेपा धर्म का श्रवण करना चाहिए। आप लोग श्रवण कर रहे हैं ना, धर्म को सुन रहे हैं ना, सुन करके मन में रख के अपने व्यवहारिक जीवन में लाना चाहिए। अपना जीवन में नहीं मरते तक जीवन में उतारने की कोशिश करना चाहिए। मुझे पता है कि 100% आप नहीं उतार सकते हैं, 5%, 2% जितना भी उतारना सीखो तो धर्म बन जाता है। थेपा मतलब छस को सुनना, थेपे जुटुल, ठेलियो वसा से, ठेल को फ्री बोलते हैं। फ्री मतलब खुद को गलत कार्य करने से बचाना चाहिए। अगर मैं करूंगा तो कुछ बोलूंगा, पाप का कार्य। धर्म का कार्य करते जाओ, पाप का कार्य नहीं करना, क्योंकि दूसरा मुझे कुछ कहेगा बोल के डरेगा तो छस बन जाता है। हम लोग तो उल्टा डरते हैं। कोई अपने पास खाने पीने का वो नहीं है, कोई गुजर गए हैं, वहां बहुत दिखाने के लिए छत पर गिरे हो, दिखाने के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, वो नहीं है। यहाँ छस का कार्य को ज्यादा करो, पाप का कार्य को नहीं करो, क्योंकि दूसरा आदमी आपको कुछ कहेगा सोच करके वहां पुण्य के कार्य करने में आपको क्षमता नहीं। वो ठहर होता है। मोसा मतलब लज्जा होना चाहिए आदमी को, गलत कार्य करते समय यार ये तो नहीं करना चाहिए, इससे तो फिर लज्जा शर्मिला होना चाहिए। ठेलियो मोसा से होता है। दापा, सुलचिम, जिम्बा, थेपा, ठेल, मोसा 6 हो गया ना। अब सबसे लास्ट में शरफ होता है प्रज्ञा। शरफ होना, शरफ क्या है? दुनिया में जितना भी चीज दिखाई दे रहा है सब खत्म होने वाला है। हम पैदा हुए हैं, दिन प्रतिदिन हम लोग मर रहे हैं, एक दिन मरना है। छस का कार्य करेंगे, मन में छस को लाएंगे, पुण्य का कार्य करेंगे, शरीर रह जाएगा और मन के साथ वो छस जुड़ा रहता है। उस मन के द्वारा आपको दूसरे जन्म में मनुष्य के जीवन दोबारा मिलेगा। जितना आपने यहाँ पढ़ाई किया, अध्ययन किया, उससे ज्यादा आप पढ़ाई करेंगे, फिर जमजुक सिंपा बनते बनते शरीर तो बदलते रहेगा, लेकिन मन की निरंतरता जो है धर्म में चलते चलते संन्यास की गोपन नहीं मिलते तक वो काम करते जाता है। शरक है, इसको फप्पे नौदुन बोल के पेमाकाई थंगेन में गुरु रिम्पोचे जी ने खंडो ईश्वर सोचन को कहा कि ये 6-7 चीजें जो है ध्यान में रखना। धप्पा श्रद्धा है ना, तेरम सुलचिम शील छिम, तोंबा जिम्बा, ठेलियोपा, मोसा शेपा, शरफ और छस्पा है ना, ये फप्पे नौदुन, इसको याद रखना है ना। तो उसके बाद देखो समय तो बहुत चला गया, अभी तो सब कुछ करना है। कहाँ जा रहा हूँ मैं यार? मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सारा दिन मैं आपको बोलते रहूं, लेकिन मुझे फिक्र है आप लोगों का, है ना। तो लेकिन मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जैसा हम लोग एक बात करूंगा, उसके बाद सब पुलसी करेंगे, मलम लगाएंगे, सब पुलसी करेंगे। सब पुलसी करते समय फिर हम लोग जल्दी पुलसी करूंगा दुष्पा करके, है ना। हम लोग जब हम लोग संज्ञास हो, गुरु मुचे हो, पापा चेरेजी हो, जहां भी हो, हम लोग पूजा करते हैं। एक छोपा यल्ला दिन बोल के आते हैं। छप्सल वादम, छिचिन शपवादम, जेसु यरम, कुलजिंग सोवादम, केवा चुमसे ताकि चिसकवा, थमसे जोगे जंचु, छिन्नो हो, कोई छिंपरो हो, छप्सलवा। छप्सा छी करते हैं हम लोग, क्यों रिस्पेक्ट देते हैं। जब हम लोग छठ करते हैं तो ऐसे ही शरीर से छठ करके फायदा नहीं होता है। छठ करते समय हमारे को मन से जुड़ा होना चाहिए और हमारा शरीर का पोजीशन भी अच्छा होना चाहिए। जब हम यहाँ रखते हैं तो उस समय तत्पा दमसिक रखना चाहिए। फिर ऊपर रखते हैं तो फिर हमारा जो शरीर के अंदर जितना भी जो पाप कार्य है ना वो खत्म हो जाओ बुद्ध के सामने। जो यहाँ रखते हैं हमारा वाणी का जो पाप का कार्य सब खत्म हो जाओ। यहाँ रखते हैं तो हमारा सिर के अंदर जो पाप का कार्य सब खत्म हो जाओ। जब हम नीचे बैठ जाते हैं तो 2 हाथ पैर और 2 टांग और सिर होता है, 5 होता है ना। त्वचा शेतंग तिमुख थादो गजल सब खत्म हो रहा है, सोचना चाहिए।
जब ऊपर उठते हैं तो संजय का हिस्से ना है ना, मेलोंग हिस्से, नमनी हिस्से, सोटो हिस्से, जटो हिस्से, छुई हिस्से, और संजय का 5 ज्ञान ऊपर आ रहा है। फिर उसी तरह यहाँ किया, तत्वा तमसिक को लिया, फिर वी ना हित। अब यहाँ पर लगाए तो संजय का कू का हौजर आके मेरा शरीर का पाप सब धुल रहा है। यहाँ रखते हैं तो सुन का हौजर आकर के सब पाप धुल रहा है। तो यहाँ हृदय के पास रखते हैं तो संगस का हिस्से का हौजर आके हमारा सम का पाप सब धुल रहा है। फिर नीचे त्वचा से मुख खत्म। ऊपर जब उठते हैं तो संगस का ज्ञान आ रहा है। इस तरह से भाव देके छक करो, ठीक है। छक छक बोल के छत्ता लगाते हैं हम लोग। छत्ता यंछक फुलसी करते हैं, मरमे फुलसी करते हैं, छत फुलसी करते हैं। यंछक फुलसी करेगा तो यंछक का जो लगाने का जो टिंग है ना, उसको खूब साफ सुथरा, एक भी मैल नहीं होना चाहिए। साफ धो करके, धोते समय जितना आप साफ धोएंगे ना, आपका शरीर के पाप जो धुल जाता है कहते हैं। उस समय विचार होना चाहिए, अपने अंदर विचार होना चाहिए। फिर उसमें जब पानी डालते हैं तो उसमें पानी डालेंगे ना, डालते समय दायां से बाएं तक लगा, दायां से बाएं। पानी नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए। अगर उसमें गुलगुम वगैरह केसर वगैरह हो तो डाल करके ऐसा। जब शाम को यंछक को उठाते हैं तो बायां से उठाओ, दायां से मत उठाना, बायां से साफ करते आओ। रखते समय दायां से नीचे, साफ करते समय बायां से ऊपर साफ करो। और जब यंछक सब हो तो अपने मन से सोचो कि ओम आ हूं। ओम का मतलब है कि जितना भी इसमें अशुद्धता गंदगी था वो सब साफ हो गया। सोचो आ का मतलब ये छोटा मोटा तिंग नहीं है, दुनिया भर में जितना भी झील है, नदी नाले है, स्वच्छ पानी वाला जो 8 लक्षणों से युक्त है, सुगंधित, वो पानी है समझ करके ऐसा सोचो उसको जरा। और में ये ऐसा ही सामान्य पानी नहीं है, ये अमृतान जल है, अमृत रूपी जल है बोल के ऐसा विचार करके यंछक खुशी करो। फिर उसमें श्रम बहुत ज्यादा होता है यंछक, है ना। अब मरमे खुशी करता है, मरमे खुशी करते समय भी मरमे का कौन साफ होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता है गमछो है कि तोंगछो है कि गुमछो है कि फर्क नहीं पड़ता है। एक पोंग जलाओ तो उसको आप गुम भी बना सकते हो अपना विचार करके। एक पोंग को खूब साफ करके लगाओ, उसके अंदर पैदोंग होता है ना, उसके अंदर अगर चंदन का लकड़ी, शुक्का का लकड़ी और कोई आकार वगैरह का लकड़ी होगा तो बहुत ही श्रेष्ठ है। फिर उसके ऊपर टेम्बल जो भी साफ सुथरा एकदम साफ होना चाहिए। तेल जो भी, तेल सबसे पहले कहीं से खरीद के लाया है अच्छे से अच्छे क्वालिटी का। घी हो भी अपने खाने से पहले खुद मत खाना, फिर छम्मे जलाएगा तो फिर पाप का कार्य हो जाता है। फुट लगा करके उसमें छम्मे जलाओ। जब छम्मे जलाते हैं तो फिर दोबारा 3 छक करो उसी भावना से जो मैंने छक का बोला ना, तो फिर भावना से छक करो। फिर वहां से छम्मे को फिर थोड़ा ऐसा विचार करके जो छम्मे का टिंग है वो जितना जम्बुलिंग बड़ा है, इतना बड़ा है सोच करके विचार करो। और छम्मे के अंदर जो मरकू है 6 गसों की तरह सोचो, 6 गसों है समझ के चलो। और उसके अंदर जो पेदुंग है जो जलने वाला वो भी जल को रिरप की तरह है, इतना बड़ा। तो उसके अंदर जब आप दीप जलाएंगे जो उसका प्रकाश जो है दुसुंगी संजय 10 दिशाओं में और त्रिकालिक बुद्धों और बोधिसत्वों का ज्ञान का प्रकाश है। सोचो संगस की विषय की भजन वो प्रकाश जला। सोचो कि नीचे नरक का जो संजन है, नरक का जो प्राणी है, उसका जो दुख से लेकर के संसार का सबसे ऊपर चोटी जो सीते है वहां तक के प्राणियों के अंदर जलवा हीरा तुंडो लाल अनाइन के अंदर जितना दुख है सब दुख खत्म होके संगस के हिस्से का झिलक सब समझन समझे के सामने अंदर आके मरिपे हिस्से मरिपा की मुंबा जम ने हिस्से की नांगरा गिरचित ऐसा सोचो। मरिपा अज्ञान जो है ना खत्म होकर के संगस का झिलक का हिस्से के ज्ञान जो जागा। फिर छम्मे जलाओ, एक छम्मे जलाया होता है। आपने ज्ञान करो कि पूरा जो आकाश में भूत लोग बैठे हैं, एक भूत के पास और सब छम्मे चला गया और सब भूत जो प्रकाशित हो गए हैं। एक छम्मे को मन में सोच करके तुलसी कर सकता है कि हमछो जलाए तो अच्छा है, तुमछो जलाए तो अच्छा है, तुमछो जलाए तो अच्छा है। मैं उसका निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अच्छे मन ना हो हड़बड़ाहट में कभी आप जल्दी आया तुमछो जलाना है जी, मरने का ध्यान ही नहीं दिया, कौन फटा हुआ है, ठीक तरह से साफ सुथरा नहीं है, तेल का क्वालिटी ठीक नहीं है, गंद है, उस मरमे को जला के आप क्या कर रहे हो? सोनम साक्षी कर रहा है कि पाप साक्षी कर रहा है? तो एक मरमे जलाओ तो साफ सुथरा जलाओ तो लाख मरमे जलाने की समान है। और लाख मरमे जलाओ गंदा जला दिया तो कोई भी नहीं जलाए, फिर दोबारा 0 में आ गया। समझ गया? तो मन की बात है, मन स्वच्छ होना चाहिए।
छत्सल वादन छोचिन शब्दन छप्पा जो भी करेगा तो बहुत साफ सुथरा और पवित्र होना चाहिए। छत्सल वादन छोचिन शब्दन छत्सल वादन छोची शप्पा शप्पा का मतलब उसी समय मैंने आज तक जितना भी पाप करे किया उसका सब शोधन होना चाहिए, उसका सब शुद्धिकरण होना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए। थोमा में भी धुई में अभी तो हमने पाप कर किया वो पाप सब धुल गया ऐसा सोचो। छसवादन छोची शप्पा जेसु हिरो मतलब आज तक संजय चंचुक सेंबा न्यंथे रंगेल छोटे से छोटे आदमी से लेकर बड़े से बड़े आदमी तक जितना भी पुण्य कार्य किया अच्छे मन से वो अच्छा है सोच करके उसका जेसु हिरम कर लो। कोई आदमी बहुत अच्छी श्रद्धा लेकर छक कर रहा है तो उसका अनुमोदन करो, कितना अच्छा है। काश सभी लोग ऐसा छक कर रहे होते। हम लोग कभी कभी उल्टा बोल देते ना, अरे यार ये क्या कर रहे हैं, बादल तो नहीं हो गया ये इतना ठंड में क्या कर रहे हैं, ये उल्टा उल्टा हम लोग बोल देते हैं ना। जो भी सेवा का कार्य कर रहा है उसका अनुमोदन करना चाहिए, जेसु हिरम करना चाहिए। जेसु हिरम कुल सिंह का मतलब है कुल सिंह। कुल सिंह का मतलब संजय से कहते हैं छोकचू न छोकचू दशों दिशाओं में संजय संचित से सब बैठे, लेकिन कई संजय लोग चुपचाप बैठे होते हैं। वो जो है उनको जो है हम लोग प्रार्थना करके ऐसा मत बेचिए समझे थमचे की दोनों छुच्छी खोलो कोर्शी कीजिए। धर्म का छोस सुंगरो छोस है ना, धर्म का प्रचार कीजिए, धर्म का देशना कीजिए, बोलिए ऐसा फलदक करना है। संजय शिकायत हुआ जी जब दुर्जय में संजय किया था ना, ऊंचा चिंता कुछ भी नहीं बोले, बैठे हुए थे। तो उस समय क्योंकि छोस जो है जब तक कोई आदमी आपको सुशील नहीं करेगा तब तक दे भी नहीं सकता ना। मैं छोस जानता हूँ सब आओ बोलेगा तो वो तो घमंडी पखंडी वाला रास्ता हो गया, वो तो है ही नहीं हमारे विधान में। तो वह कुलवा मतलब छेछी खुलो कुल्लू चीज ने वो संघर्ष को कुलवा करना है। सोल्टर मतलब सब जितना भी बुद्ध हुए सब परिनिर्वाण को प्राप्त हुए, सब शरीर छोड़ उनको शरीर छोड़ के मत जाइए, जितना तक हो सके लोक कल्याण के लिए बैठिए बोके ऐसा प्रार्थना करना है। इसलिए छपसलवादन छुचिन शपवादन जेसु हिरान कुलचिन सोलवान केवा चुनजे दगे चिसाफा थमजे दोबे जांचो चंबरंगो। कुछ पता लगा ना आप लोग को, कभी समझ में आया ना? तो यहाँ रखते हैं। अब हम लोग मोलम लगाते हैं। मोलम लगाने के बाद भी चौक करूंगा, चौक में दूसरा कर दूंगा, ठीक है? आज इतने दिनों में हम लोग ने क्या पुण्य अर्जित किया, क्या सोनम हम लोग ने साक्षी किया इन 4 दिनों में, उसका संसार के जितने प्राणी हैं उन सबको मिले। जो यहाँ पर हम लोग बैठे हैं सिर्फ हमें ही नहीं, न्यालवा से लेकर सिपे से मोटा और जितना भी विश्व में जितना भी संसार है सभी प्राणियां दुखी है, न्यालवा हिता गुंजो लाल सब, उन सबको हमारे इस पुण्य कार्य का फायदा हो, सब में ज्ञान की जागृति हो, सब में ज्ञान की दीप जगे, ऐसा सोच करके हमको मोलम लगाना है। मोलम छोटा मोलम हो या बड़ा मोलम हो फर्क नहीं पड़ता। छोटा मोलम भी अगर पवित्र मन से और शुद्ध मन से करे तो वो जब तक आप संघर्ष का गौतम को प्राप्त ना करे तब तक वो बना रहता है। संघर्ष ने 2 के अंदर कहा है जितना छुटिक जमसो छे नंगलू जमसो मजे पर तो देमी कम तेजिन जमसुक छोक तो मोवा यंग जमसुक मथक पर तो देमी जित बोलते हैं। कहते हैं कि जैसा एक बूंद पानी सागर में चला जाता है, जब तक सागर नहीं सूख जाता है तो बूंद पानी सूखता नहीं है। उसी तरह अनादि काल से प्राचीन काल से कई बुद्धों ने बोधिसत्वों ने कई धर्मात्माओं ने जो मोलम लगाया होता है वो सागर की तरह है, चीगसों की तरह। उसमें से हमारा शुद्ध मन का मोलम उसमें लग जाए ना, वो भी उसी तरह नहीं सूखता है जैसे सागर के अंदर एक बूंद पानी गिरा, जब तक सागर नहीं सूखे तब ना सूखे, उसी तरह हमारा छोटा मोलम साफ सुथरा किया हुआ भी जब तक हम लोग बुद्ध का संघर्ष का गोपन नहीं मिले तब तक नहीं सूखता है। तो ये कहा है संघर्ष में, इसलिए मोलम में बहुत जान है। बात वहीं पर आता है कि मोलम करते समय हमारा सेंस कैसा होना चाहिए, सेंस साफ सुथरा पवित्र होना चाहिए, फिर मोलम का बात समझता है। और मोलम इस तरह लगाना चाहिए दुसुंशके जलवा थमची जी गोवा गंगा छपतु नपा दे दक्षिण घेवे सवा दिकुन जंग संगो चचेरा तो गोबरा जी बोल के बार बार मैं रटता हूं ना। पहले बीते हुए बुद्ध के, अभी के बुद्ध के, भविष्य बुद्ध ने संगे मरमेजर ने संगे शकत हुआ ने गांव में संगे जंबा पंपत जी
जो मोलम लगाएंगे जैसा मोलम लगाया था जिस मोलम को उन्होंने उत्तम बताया, उत्कृष्ट बताया, सबसे अच्छा बताया, उसी के अनुसार हम लोग को भी मोलम करना है सोच करके ऐसा विचार करना चाहिए। और जंबलपावी जितना क्षमता था कुंतु जंगो देयंग देशिन जे देदा कुंजी जेसु दलब जी केवा देदा थम जे रातुंगो पहले जंबेयंग ने जैसा मोलम लगाया, संगेस कुंतु जंगो ने जैसा मोलम लगाया, उसी तरह मैं जो मोलम लगा रहा हूँ वो भी उसी तरह मोलम बन जाकर वो फलित हो जाए, उसका डेबू मिले समझें तमचे को कल्याण करने के लिए, दोनों दुष्य करने के लिए, संगेस के गोफंग या चंचु सिंबा का गोफंग मिले लोक कल्याण के लिए। तो इस तरह से मोलम लगाना चाहिए। मोलम और मोवा में फर्क जानना चाहिए। मोलम होता है हम लोग अब मरने के बाद देवाचन की सिंघम में पहुंचना चाहिए, मैं ही नहीं मेरे सब सब प्राणी, ये ध्यान रखना, यही बौद्ध धर्म है, यही संघर्ष का चीज है। मैं और मेरा कहेंगे ना वही संघर्ष का चीज खत्म हो जाता है, समझते हैं ना। मैं और मेरा नहीं, संसार के सभी प्राणी देवाचन के शिखर में चले जाए, वहां पहुंचे। भविष्य में भी दोबारा मनुष्य का जीवन मिलकर के लोग को फायदा करने के लिए छुपा होना चाहिए। इच्छा होता है ना अपना अच्छा इच्छा होता है, निरसक इच्छा जो हम लोग करते हैं वो मोलम है। इच्छा दो तरह का मोलम होता है। एक मोलम ऐसी बात नहीं कि आप मैं अमीर होना चाहिए, मेरे घर का परिवार सुखी होना चाहिए, बचन नियम मोलम लग जाता है, लेकिन वो छोटा का मोलम नहीं हो गया, वो अपना घर का मोलम हो गया। छोट जो है सभी के लिए, घर के लिए नहीं है, ये समझ गए ना, ये फर्क है। तो मोलम मतलब अपनी इच्छा को पूर्ति करने की प्रार्थना। मोआ का मतलब जो हम लोग ने पुण्य अर्जित किया है, छाप छोड़ने मरने कोरा जो भी करके, कुछ गौम करके, नमन करके जो हमने पुण्य कमाया है, उस पुण्य का फल मुझे ही नहीं सभी प्राणियों को मिले। मैं अगर 100 रुपए कमाता है तो 100 आदमी कुल प्राणी है तो सभी को 1-1 रुपए मिले। बांटना, मोआ का मतलब बांटना, पुण्य को बांटना, ये मोआ हो गया जी। मोआ मोलम जान गए ना, शुद्ध मन होना चाहिए। चलिए मोआ मोलम करते हैं, ये समाप्ति है, उसके बाद हम लोग शोक करते हैं, ठीक है। मन में पूरा जो मैंने बताया, मन को साफ सुथरा आनंद में सहज और पवित्र रखिए। चलिए मोआ करते हैं।
संसार में जितना भी प्राणी है सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, सबका भलाई हो। हमारे अंदर जितना भी कपट, जो छल कपट, बुरी भावनाएं, बुरी विचार जो भी हो, वो समझे चमने दे लोगों पे माजू ने समझे गुरु मुझे की कृपा और जन्नत से धीरे धीरे खत्म हो जाए और धर्म के रास्ता समझ में आए और धीरे धीरे धर्म के रास्ते में जा करके समझे थम जी के दोनों समझे जी गोफाम तो कर जोर जी। Ya, बढ़िया है, बड़ा sembuh.